हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है उसमें है 25 क्वेश्चंस का सेट ओनली बिहार स्पेशल। ये सीडीपीओ और बीपीएससी इन दोनों के लिए ही हेल्पफुल है। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोसाई स्थान, जो कि नेपाल में है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई स्थान या गोसाई थान भी लिखा हुआ रहता है कहीं के, नेपाल में है। और इस नदी को, ये जो कोसी नदी है, इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की जो वीडियो है वो है 25 क्वेश्चंस के सेट के साथ बिहार स्पेशल, जिसमें कि बिहार के करंट अफेयर्स और बिहार से रिलेटेड जीके के क्वेश्चन मिक्स होते हैं। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। पहला क्वेश्चन है कि कोसी नदी का उद्गम स्थल है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, गोसाई स्थान, जो कि नेपाल में है। कोसी नदी का उद्गम स्थल गोसाई स्थान या फिर कहीं कहीं पे गोसाई थान भी लिखा हुआ रहता है। ये नेपाल में है, वहीं है इसका उद्गम स्थल। और इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, दरभंगा में। बिहार में मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में स्थित है। बिहार की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत क्या है? आंसर है ऑप्शन सी, 15.9%। निम्न में किस ग्रंथ में सर्वप्रथम मगध का उल्लेख मिलता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अथर्ववेद में। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे? आंसर है ऑप्शन बी, 1821 ईस्वी में। कैमूर का पठार को और किस नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन ए, रोहतास का पठार के नाम से। कैमूर का पठार बिहार के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह विंध्य पर्वत का भाग है। इस पठार को रोहतास का पठार भी कहा जाता है। और यह जबलपुर यानी मध्य प्रदेश से प्रारंभ होकर रोहतास, जो कि बिहार में है, यहाँ तक विस्तृत है। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य सरकार की एक अपील खारिज करते हुए अदालत का समय बर्बाद करने के लिए राज्य सरकार पर 20,000 रुपये जुर्माना लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, बिहार राज्य की सरकार पे। मुगल शासक जहांगीर ने 1621 ईस्वी में बिहार का राज्यपाल किसे नियुक्त किया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, राजकुमार परवेज को। बिहार बजट 2021-22 में निम्न में से किस स्थान पर एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की गई है? आंसर है ऑप्शन ए, राजगीर में, जो कि नालंदा जिले में स्थित है। इस बजट में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल विश्वविद्यालय की स्थापना की बात की गई है। बिहार के पटना में 1906 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? आंसर है ऑप्शन बी, बाबाजी ठाकुर दास ने। बाबाजी ठाकुर दास ने पटना में 1906 ईस्वी में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना कर द मदरलैंड नामक पत्रिका का संपादन आरंभ किया। बिहार को 2040 तक कार्बन मुक्त राज्य बनाने के लिए बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ समझौता किया है? आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के साथ। बिहार सरकार ने जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए UNEP यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के साथ समझौता किया है, जिसके अनुसार बिहार में प्रदूषण की समस्या को खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और 2040 तक बिहार में कार्बन उत्सर्जन कम कर लोगों को प्रदूषण से मुक्ति दिलाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है?
आंसर है इसका ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बिहार राज्य के नालंदा जिले में स्थित राजगीर 5 पहाड़ियों, जिसमें कि विपुलगिरी, रत्नागिरी, उदयगिरी, स्वर्णगिरी, इसे सोनगिरी भी कहा जाता है कहीं पे, वैभारगिरी, इन 5 पहाड़ियों के बीच स्थित है। मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई। आंसर है ऑप्शन सी, 16 अगस्त 1946 को। निम्न में से कौन सा बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? आंसर है ऑप्शन बी, कटिहार। और सबसे उत्तरी जिला इसमें हो गया पश्चिमी चंपारण, सबसे दक्षिणी जिला हो गया गया, सबसे पश्चिमी पूछा जाएगा तो कैमूर, और सबसे पूर्वी पूछा जाएगा तो कटिहार। बिहार के पश्चिमी चंपारण में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? आंसर है ऑप्शन सी, टर्शियरी चट्टानें। बिहार का कालिदास के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, भिखारी ठाकुर को। 2 गज जमीन किस भाषा का उपन्यास है? आंसर है ऑप्शन बी, उर्दू भाषा का। 2 गज जमीन उर्दू भाषा का उपन्यास है, जिसके रचनाकार अब्दुल समद थे। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? आंसर है ऑप्शन सी, मुरली भरहवा के। चंपारण के मुरली भरहवा के निवासी राजकुमार शुक्ल को चंपारण किसान आंदोलन तथा 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए यहाँ पे आने के लिए राजी करने का श्रेय दिया जाता है। राजनीतिक पुस्तक दस्तक देते रहेंगे किस राजनेता के भाषणों का संकलन है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा के 83वें जन्म दिवस पर डॉक्टर सिप्रा मिश्रा द्वारा संपादित पुस्तक दस्तक देते रहेंगे का विमोचन किया गया। इस पुस्तक में 1968 से 2000 तक डॉक्टर मिश्र के सदन में दिए गए भाषणों का संकलन है। बिहार सरकार ने 2021-22 के बजट में सर्वाधिक राशि का आवंटन किस क्षेत्र में किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, शिक्षा के क्षेत्र में। इस बजट में शिक्षा के लिए सर्वाधिक 38,035.93 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए 16,835.67 करोड़ रुपया, स्वास्थ्य पर 13,264.87 करोड़ रुपये और सड़क पर क्षेत्र में 15,227.74 करोड़ रुपये का आवंटन किया है। तो कम से कम आप शिक्षा पे जितना किया गया है आवंटन, उस राशि को याद रखें, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, भाब्रू अभिलेख। भाब्रू अभिलेख में भागलपुर स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? आंसर है इसका ऑप्शन डी, धर्मपाल। पाल वंश के शासक धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुत्थान किया और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की। बिहार की लड़कियों को स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन पास करने पर बिहार सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान करने की बात बिहार बजट 2021-22 में की गई है? आंसर है ऑप्शन सी, 50,000 रुपये। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत अब स्नातक पास बिहार की लड़कियों को 50,000 रुपये की राशि सीधे अकाउंट में डाल दिया जाएगा। बिहार के निम्न में से किस जिले की सीमा झारखंड की सीमा को नहीं छूती है? आंसर है ऑप्शन ए, पूर्णिया। झारखंड की सीमा से जो लगे राज्य हैं भागलपुर, बांका, नवादा, जमुई, गया, औरंगाबाद और रोहतास है।
बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? आंसर है इसका ऑप्शन सी, महेश्वर हजारी। उपाध्यान रहे, बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो महेश्वर हजारी, और अगर बिहार विधानसभा के अध्यक्ष पूछा जाएगा तो विजय कुमार सिन्हा। ओके, तो ये थे 25 क्वेश्चन का सेट। इसमें स्कोर आपने कितना किया, एटलीस्ट आपको इसमें कम से कम 18 मार्क्स लाने हैं। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए किनका किनका मार्क्स 18 आया। हालांकि बहुतों के 25 में 25 आ जाते हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह तैयारी करते रहें और सेल्फ स्टडी करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करें, कमेंट करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के लिए दिए गए हैशटैग पर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें।